डेटाबेस में टेबल सुना होगा आपने, लेकिन होता क्या है ये टेबल डेटाबेस में, समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस छोटे से वीडियो में। डेटाबेस में टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो रिलेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड तौर पर स्टोर करने के लिए यूज होता है। ओके, टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो रिलेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड तौर पर स्टोर करने के लिए यूज होता है। ऑर्गेनाइज्ड तौर पर टेबल्स डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। हर रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है और हर कॉलम एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करता है। ओके, हर कॉलम एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करता है और हर रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। कुछ की पॉइंट्स अबाउट डेटाबेस टेबल्स समझ लेते हैं। पहला तो है रोज। टेबल्स में रोज या रिकॉर्ड्स होते हैं जो इंडिविजुअल डेटा एंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हर रो एक यूनिक आइडेंटिफायर यानी प्राइमरी की के साथ एसोसिएटेड होती है, जो उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। दूसरा है कॉलम्स। टेबल्स में कॉलम्स होते हैं जो डेटा टाइप्स के बेसिस पर डिफाइन किए जाते हैं। हर कॉलम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि स्ट्रिंग्स, नंबर्स, डेट्स और दूसरे भी। तो स्ट्रिंग का जो कॉलम है उसमें स्ट्रिंग टाइप के डेटा को स्टोर किया जाएगा, है ना। तीसरा है फील्ड्स। हर कॉलम का एक फील्ड भी होता है जो स्पेसिफिक डेटा एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। फील्ड का टाइप उस कॉलम के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होता है। फिर प्राइमरी की। हर टेबल में एक या मल्टीपल कॉलम्स होते हैं जो एक यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पर काम करते हैं। ये कॉलम्स प्राइमरी की के रूप में डिफाइन किए जाते हैं और हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। पांचवा है फॉरेन की। कुछ टेबल्स में एक कॉलम फॉरेन की के रूप में डिफाइन किया जाता है, जो दूसरे टेबल का प्राइमरी की रेफर करता है। इससे डेटा को रिलेट किया जा सकता है मल्टीपल टेबल्स के बीच में। इंटरेस्टिंग है ये, मतलब मल्टीपल टेबल्स के बीच में डेटा को रिलेट कैसे करें, फॉरेन की का यूज करके। छठवा है टेबल स्कीमा। टेबल का एक स्ट्रक्चर और डेफिनेशन उसकी स्कीमा के रूप में डिफाइन की जाती है। स्कीमा में टेबल का नेम, कॉलम नेम्स, डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट्स और इंडेक्सेस डिफाइन किए जाते हैं। डेटाबेस टेबल्स का इस्तेमाल डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर और रिट्रीव करने के लिए होता है। ओके, ऑर्गेनाइज, स्टोर और रिट्रीव करने के लिए होता है डेटाबेस टेबल्स का इस्तेमाल। डेटा को हर टेबल एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि यूजर्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स और अदर्स। और इन टेबल्स के थ्रू एप्लीकेशंस डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी हो आपके मन में तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। और हाँ, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलती हैं। तो कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाएं जो आप देखना चाहते हो नॉर्मली, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। धन्यवाद।